चित्रकूट में बाढ़ और बारिश का तांडव लगातार जारी है। आज एक बार फिर से हम राजापुर सरधुआ मार्ग में जो स्टेट हाईवे है वहीं पे खड़े हैं। कल नाव पे थे और आज सड़क पे हैं। आप देख सकते हैं पहले लाइव तस्वीरें कि पानी अभी शुरुआती ही जो हम कुछ दूर चले हैं तो पानी हमारे पैरों के ऊपर तक आ चुका है। सड़कें समंदर बनी हैं, दरिया बनी हैं, सड़कों पर वाहन नहीं, नाव चल रहे हैं, लोग पानी में खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालना भी है। प्रशासन लगातार लोगों को एहतियात बरतने के लिए कह रहा है, लेकिन बच्चे हैं कि पानी में खेलने से मान नहीं रहे। फिलहाल अभी कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे पूछते हैं किस तरीके से उनको दिक्कत आ रही है। किसी का कहना है प्रशासन मदद कर रहा है, तो कोई प्रशासन की इस कारगुजारी से खासा नाराज है। पहले जानते हैं यहाँ लोगों से कि कितनी दिक्कतें हो रही उनको, क्योंकि पानी उनके घरों में घुस गया है, दुकानों में घुस गया है, मलबा घुस गया है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो स्थानीय लोग हैं, भाई साहब क्या दिक्कत है? लगातार बाढ़ का तीसरा चौथा दिन है, पानी लगातार सर से ऊपर जा रहा है, खतरे के निशान को पार कर चुका है। किस तरीके से आप लोग को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं? दुश्वारियां तो बहुत हैं, ना खाने के लिए कोई व्यवस्था, ना पानी के लिए है। जानवर परेशान हैं, ना उनको चारा पानी है, ना कोई व्यवस्था है। नहीं तो प्रशासन तो कह रहा है लगातार मदद कर रहे हैं। कोई मदद नहीं किया आज तक, जानकारी भी न लेने आए कि आपको क्या परेशानी है। अभी आज तक नहीं आया। पानी आपके घर में कहाँ तक जा चुका है? एक मंजिल बूढ़ गया है, दूसरे में बूढ़ रहा है दूसरा मंजिल। तो क्या लगता है जिस तरीके से बारिश हो रही है, बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, घरों में जा रहा है, दुकानें हैं वो भी जलमग्न हो चुकी हैं, पूरी तरह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, पानी में आप खड़े हैं, तो क्या दिक्कतें हैं यहाँ? अब हम क्या करें, अपना घर छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं। हमारे पास सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है, पूरा बर्बाद हो रहा है। देखिए किस तरीके से बोट में लोग किस तरह से सफर करने को मजबूर हैं। अब मजबूर हैं, तो यहाँ सब लोग इतना परेशानी पे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई सेवा नहीं मिल पा रही है। हम लोगों का सामान, घर सब डूब रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी मदद के लिए कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आ रहा है। प्रशासन ने कहीं ना कहीं खाद्य सामग्री और ठहरने के कोई चीज नहीं दिया है प्रशासन, न कोई चीज यहाँ आके पूछा तक नहीं है कि आप लोग कैसे हैं, क्या है, तुम्हारे हाल क्या है। देखिए ये सब पूरे मकान डूब गए हैं, न जाने कितने लाखों का सामान हम लोगों का बर्बाद हुआ। हम लोग यहाँ बैठ के बस रो रहे हैं, बस हो गया और कुछ नहीं। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ परेशान हैं। धरातल में देखा जाए तो वास्तव में लोग खासा परेशान है। पानी लोगों के घरों में जा चुका है, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। क्या लगता है किस कदर पानी है और किस तरह से प्रशासन आपकी मदद कर रहा है? क्या वास्तव में जो प्रशासन दावे कर रहा है, नेता दावे कर रहे हैं, उस हद तक पूरी तरह से आपको मदद मिल पा रही है? नहीं, इस तरह हमें कोई मदद नहीं मिल पा रही। प्रशासन डेली आती है और कहती है, हमको हौसला दिलाती है कि ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा, जो भी आपको मदद होगी की जाएगी, और उसके बाद प्रशासन चली जाती हैं और अन्यथा कोई मदद हमको नहीं मिलती है। ये 3 दिन से कंटिन्यू इसी तरह लगातार चला जा रहा है। तो एसडीएम राजापुर हैं, वो अभी मुलाकात की आके? नहीं, वो तो अभी आए थे, अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई है उनकी। हम लोगों से मुलाकात उनकी नहीं हुई है। और हमारा जो है घर पूरे जो है सामान बाहर पड़ा हुआ है उसी तरह, और मतलब कि यहाँ तक कि गाड़ी हम लोग रोड में लेटते हैं। कल जो है काफ़ी ज़्यादा बच भी गए हैं, गाड़ी ट्रक व्रक आते रहते हैं। यहाँ तक कि इनको बैरियर वहाँ राजापुर में लगवा देना चाहिए, तो राजापुर में बैरियर नहीं लगवाए, यहाँ पर लगा है। कल हम लोग रोड में लेटे थे, मैं और मेरा भाई, तो कल जो है हम लोग बहुत बच गए हैं। देखिए ये लगातार देख सकते हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है और ये दुकान है पूरी तरीके से पानी से भर चुकी है। हालांकि पानी कल दुकान के अंदर था, लेकिन अभी कुछ हल्का दिखाई दे रहा है। कल भी हम आए थे तो कल यहाँ की लाइव तस्वीर दिखाई थी। आज भी स्थितियां बहुत खराब हैं। भैया किस तरीके से दिक्कत है? क्योंकि ये तो हर साल की समस्या है, बाढ़ आती है, लोगों का नुकसान होता है, किस हद तक मदद हो पाती है और किस हद तक आप लोग को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? कुछ मदद नहीं हो पाती सर। यहाँ पे कायदे से यहाँ पे एक पुल बनना चाहिए, पुल जो हुआ है बनना चाहिए, वो भी कुछ नहीं हो पा रहा। पुल तो बन जाएगा, यातायात ठीक होगा, लेकिन आपके जो घर है वो हर तीसरे साल यहाँ बाढ़ आती है। देख लीजिए घर सामने है, कैसे का हाल है। नीचे देखिए, पूरा एक मंजिला नीचे डूब गया, पूरा नीचे देखिए आप। और बांगली वांगली दिखाते कैसे बांगली में रहते हैं लोग, क्या नाम है, रोड किनारे सबका भूसा उसा गाय जितने हैं सब बांधने वाले सब
परेशान हो रहे हैं। जीव है, हम तो परेशान ही हो रहे, तो जीव परेशान हो रहे हैं बेचारे। तो देखा जाए तो प्रशासन लगातार मदद कर रहा है, आपको खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जा रही है और ये आपकी समस्या हर बार की है, कोई नई नहीं है। तो आप लोग पहले से क्यों तैयारी नहीं कर रहे हैं कि बाढ़ से बाहर हो जाएं? पहले से क्या करें, जितना सामान था ऊपर चढ़ा दिए हैं दुकान का, और पानी अंदर भी घर के घुस गया है। हमारे दुकान में घुस गया है आधा पानी, कमर के बराबर। और रात को मतलब कि रात को वहाँ बैरिकेडिंग नहीं लगाए थे, मुझे लग रहा है राजापुर में। रात को आई एक ट्रक, गाय का बच्चा था, उसको एक्सीडेंट हो गया उसका। अच्छा, देख रहे हैं, अभी देखा हम लोग आते हुए देख रहे थे कि बाढ़ के जो प्रभावित क्षेत्र से थोड़ी दूर पे सड़क के किनारे लोगों ने कुटिया बना के रह रहे हैं, कोई छप्पर डाल के रह रहा है, पन्नी डाल के रह रहा है। तो वो सबके घरों में पानी भरा हुआ है, सब लोग कोई ऑप्शन ही नहीं रहने के लिए, कहीं भी रोड किनारे सब डाल रहे हैं। मेरे घर में पूरे 9 विषम में सब्जी लगी थी, सब वो डूब गई। 3 कमरे नीचे के डूब गए, पूरा एक खंड। ऊपर सामान रखने के लिए जगह भी नहीं है। कुछ शासन प्रशासन आते हैं, बोलते हैं सब कुछ सेवा की जाएगी, जो हो अपने थोड़ा देखिए। अब अपने से क्या देखें, बताइए, रहने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो लगातार यहाँ पे राउंड में अभी मैंने देखा आए बोले भी कि सब सेवा जो है आपकी की जाएगी, लेकिन बोलते तो रोज है, लेकिन कुछ होना भी तो चाहिए। तो आप लोग शरणालय में क्यों नहीं गए? वहाँ पे कम से कम रहते तो कुछ तो राहत रहती। घर में इतना सामान है, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ जाएंगे, बताइए आप ही। घर में जानवर है, गाय है, भैंस है, गाड़ी घोड़ा, सब भूसा चारा दाना सब है, कहाँ छोड़ के जाएंगे? कैसे मैनेज कर रहे हैं? कैसे मैनेज कर, रोड किनारे बना रहे हैं, शाम को डेली खाना बनता है। अभी भी उसी तरह सब सामग्री पड़ा है खाना बनाने वाला। 2-3 लोग हैं हम, वहीं पर जो हमारा सामान रखा हुआ बाहर, तो हम लोग बाहर खाना बनाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे पानी बरसता रहता है, टीन के नीचे भी पानी आता है, तब भी जो है धीरे धीरे लेटे रहते हैं, रात भर सोते नहीं हैं। और जो आप बुजुर्ग हैं, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर साल बाढ़ आती है, तो क्या कोई राजनीतिक दल के चेहरे भी मुलाकात करते हैं आपके दर्द को समझ? कोई नहीं करता, राजनीतिक तो कोई नहीं आता। हाँ, कोई किसी तरह की मदद नहीं, कोई मदद नहीं। आज मदद नहीं। कई बार मकान गिर भी गए हैं, कोई मदद आज तक नहीं हुई। 3-4 साल से कोई मदद नहीं हो रही है। तो टाइम आता तब सब कोई आता है, सब कोई दिखता है यहाँ पे, नहीं बाकी कोई नहीं दिखता। बताइए अब ये घर है, हम कहाँ चले जाएं, कहाँ घर बनवा ले, कितना पैसा लगे? हमारे पैसे इतने पर तो पैसा नहीं है कि घर यहाँ पे बनवा लिए। हमारी पेट रोटी चलती है, पेट रोटी चल रही है, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। हमारे पास किसी तरह की इतनी जमीन मिली, किसी तरह से बनाए, अब इसको हम छोड़ के कहाँ जाएं? इसी से हमारा 2 पैसे का खाने पीने का सारा खर्च है, और हमारे पास है क्या? यहाँ देहात में हम लोग रह के किसी तरह से अपना पेट पालन कर रहे हैं। उसके बाद जब ये है तो ये मौसम, ऊपर से भी भगवान की बारिश और नीचे से ये पानी। अब बताइए, हम लोग इसी तरह पड़े रहते हैं, कपड़ा लगता हमारे 24 घंटे भीगे रहते हैं, और हम लोग परेशान है। न कोई खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न रास्ता बंद होने के कारण न कोई सामान आ पाता है खाने पीने का, कोई भी, सब बाहरी दिक्कतों से हम झेल रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से भले जिला प्रशासन हो, राजनीतिक चेहरे हों, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जो भी बाढ़ पीड़ित है उनकी संभावित मदद की जा रही है। जो भी बन सक रहा है, प्रशासन हो या राजनीतिक दल के चेहरे हो, मदद कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं वो खासा नाराज हैं, नाखुश हैं इस बंदोबस्त से, क्योंकि कोई भी उनके लिए मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए हैं। हालांकि बाढ़ अभी थमी नहीं है, बाढ़ लगातार मंदाकिनी में भी बढ़ रही है, यमुना में भी बढ़ रही है, और समझ में आ रहा है, प्रशासनिक तौर पे भी पता चल रहा है कि अभी बांध फिर से एक बार खोले जाएंगे तो ये नदी एक बार फिर से इससे भी ज्यादा बड़ा रौद्र रूप लेगी। फिलहाल यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के निवासी इस बाढ़ की चपेट में है, परेशान है और लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट।